हरि ओम। अब हम व्यसन मुक्ति का 21वां वीडियो बना रहे हैं, जिसकी कहानी बहुत मशहूर है। अलाउद्दीन खिलजी और महारानी पद्मावती का जोहार। अरे मेरे भगवान, क्या आपके दरबार में कोई राज इंसाफ नहीं है? आपके दरबार में न्याय नहीं है? एक और हमारे कुलीन क्षत्रिय, पहले कुलीनता थी, आज हैं और भविष्य में भी। आगे तो बहुत भय बता रहे हैं कि भाई आगे सारा वर्णाश्रम नष्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी काफी समय तक रह सकती है, ऐसा मुझे विश्वास है। ऐसे दानवीर, शूरवीर, कुलीन, गौ ब्राह्मण और संतों का रक्षक, उनको युद्ध में एक भी जिंदा न रहा और राजमाताओं के साथ में पद्मावती जोहार के लिए अब ये चौकस इतिहास में संख्या हमें निर्धारित नहीं किया है। कोई 16,000 बता रहे हैं, कुछ अलग अलग बता रहे हैं, लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि वो जोहार के अंदर 1,000-2,000 से ज्यादा संख्या होगी। और इस जोहार के अंदर छोटी बच्चियों को छोड़ा नहीं है, जो बोलना नहीं सके, इसको अग्नि का हवाला किया है। और वहां पर एक भी, जितने हमारे शूरवीर युद्ध में समाप्त हो गए और राजमहल के अंदर एक बच्चा नहीं जिंदा रहा, सारे अग्नि के अंदर जोहार कर दिया। उनको निष्कंटक और निर्जन मानव रहित राज मिला है। क्या भगवान नहीं है? क्या भगवान है तो मदद क्यों नहीं किया? हमारे धर्मात्माओं का पतन क्यों हुआ और धोखाबाजों का विजय क्यों हुआ? धोखाबाज अभी आगे बता रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, इसका ससुर जलालुद्दीन खिलजी, एक धोखाबाजी करके उन्होंने सत्ता हासिल किया। जलालुद्दीन खिलजी ने भी वह सूबेदार था, बादशाह को मरा के वो गादी पे बैठा, और वैसा ही किया अपना भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन का हत्या कर दिया, अपनी सास को जेल में रख दिया और जलालुद्दीन के दोनों बेटे को बंदी बना के आंखें निकाल दिया। मारने की बात तो अलग हो गई, मारने के बाद व्यक्ति मरने के बाद कष्ट का अनुभव नहीं करता, लेकिन जिंदा आंखें निकाल दिया। जलालुद्दीन के बहुत सारे अमीर थे, वजीर थे, उनकी भी ये हालत किया। कितना बड़ा धोखेबाज। एक बार कोई चेतन राघव करके वहां पर चित्तौड़ के अंदर एक ब्राह्मण आ गया, बाहर का ब्राह्मण। ये हम सीरियल के सहारे भी कहते हैं। यहां पर चेतन राघव के बारे में इतना विस्तार वाला विवेचन नहीं है, और हाँ, बीएच में हो सकता है। हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी ने इतिहास लिया, बहुत संक्षिप्त लिया है, पूरा नहीं लिया। तो चेतन राघव ने कहा कि हमें आपके राज्य में आश्रय मिले। तो दूसरे वहां के मेवाड़ी ब्राह्मणों ने कहा कि भाई उसको आश्रय दोगे तो वहां पर हमें अवरोध होगा, हम लोग कर्मकांड करते हैं, इस राज्य के अंदर पुरोहित का हमारा क्षेत्र है, और दूसरा पुरोहित यहां आएगा तो हमारे लिए तो दुश्मन बन गया। ये करके वहां इसने योजना बनाई कि भाई मेरी योजना कैसे सफल हो, कैसे सफल हो। तो वहां राणा अमर सिंह जी को बात किया पद्मिनी के रूप के बारे में, पद्मावती के रूप के बारे में, और सिंहल द्वीप के बारे में कहा कि ऐसी राजकुमारी विश्व में नहीं है।
और राणा जी जाइए प्राप्त करिए। तो पंडित जी आपको तो मुझे आपके राज्य में प्रवेश दीजिए। हुआ भी वैसा। राणा अमर सिंह जी चित्तौड़ के महाराजा गए वहां सिहलद्वीप के अंदर पद्मावती से उनका विवाह हुआ। विवाह करके यहां पर आ गए। आने के बाद में फिर चेतन राघव को अच्छा पुरस्कार दिया। पुरस्कार करके वहां पर इसका राज पुरोहित का बाग कुछ हिस्सा दिया। बड़े आनंद में चेतन राघव रह रहे थे। अब एक बार क्या हुआ कि चेतन राघव और राणा जी के बीच में कुछ मतभेद हो गया। मतभेद होने के बाद में चेतन राघव को वहां से उन्होंने विदाई दे दिया। विदाई देने के बाद में जो चेतन राघव था राणा जी का दुश्मन बना और अलाउद्दीन खिलजी के पास में इसने जाके सारी प्रशंसा किया पद्मावती के रूप की। पद्मावती के रूप की प्रशंसा से अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़ा कामी था और हमारे धर्मगुरुओं ने कभी भी सभी जातियों के अंदर शौर्य पैदा करने की बात नहीं किया। उपदेश में केवल मुक्ति को प्रदान किया, व्यवहार को नहीं। हमने 3021 श्लोक की पुस्तिका में से व्यवहार के श्लोक हमने 500 से ज्यादा लिया है, गुजराती हिंदी दोनों में। और स्वामी आत्मानंद जी ने इसका प्रकाशन सर्वप्रथम किया था। अब आगे क्या हो रहा है कि चेतन राघव ने कहने से अलाउद्दीन खिलजी ने वहां पर चित्तौड़ के अंदर सेना लेके आ रहा है। तो राणा अमर सिंह जी ने कहा कि भाई इसका इरादा क्या है। इरादा के अंदर इसने कहा कि मुझे और कुछ नहीं है, आपसे वहां पर दुश्मनी नहीं लेना है, आपसे मित्रता रखना है। मित्रता रखना है। लेकिन एक बात है कि रानी पद्मावती जी का मैं देखना चाहता। तो उन्होंने कहा कि हमारे ओझल की प्रथा में कोई भी रानी या बेटी किसी पुरुष के दृष्टिगोचर नहीं होती। तो फिर बोले कि चलो किसी प्रकार से मेरी इच्छा पूरी करो। तो उसने कहा कि शीशे के अंदर आप इसकी पद्मावती से संदेश मिला कि भाई इतना बड़ा सुल्तान है, कभी नुकसान भी दे सकता है। हो सकता है कि हमें नुकसान दे और कई योद्धाओं का हो सकता है हमारा पराजय और कई जीव मारे जाएंगे। अब धर्म संकट खड़ा हुआ कि किसी पुरुष के सामने हमें घूंघट खोलना नहीं है। तो रानी साहिबा के ऊपर में एक धर्म संकट से पहले के ऐसा करो, शीशे के अंदर आपका मुंह उसको दिखेगा तो आपकी मर्यादा बनी रहेगी कि आपको उसको मुंह दिखाना नहीं है, लेकिन शीशे में आपका मुंह देख के वो चला जाएगा। इसलिए ये शर्त मान रखी कि अगर आपका ये नियम है तो हमें घूंघट खोल के उनको मुंह दिखाना, लेकिन शीशे में मैं देख लूंगा तो भी पर्याप्त है। इस धर्म संकट से महारानी पद्मावती जी का शीशे में मुंह देखा अलाउद्दीन खिलजी ने। दुष्टता और नीचता तो इसमें शिखा से नख से लेके शिखा तक भरी हुई थी। अब इसने कहा कि बस मेरा काम बन गया, अब मैं जा रहा हूं। तो कपटी कबू न सुधरे सो संतन के संग, मुंह जड़ बोलो गंग में जब बीजे जब तंग। नीच व्यक्ति कभी सुधरते नहीं है। राणा रतन सिंह ने विचार किया कि भाई अपना काम बन गया, अब युद्ध हट गया, हम बच गए, वो खुश हो गया। तो राणा रतन सिंह जी इसको विदाई देने के लिए किले से बाहर गए, बहुत खुश हो गए। अब किले से जब बाहर जाते हैं तो वहां तो बाहर तो इसकी फौज थी, इसकी सेना थी। वहां तक वो चले गए तो अपने बॉडीगार्ड तो दो चार ही थे। उनकी पहले से योजना थी इशारे मात्र से राणा रतन सिंह जी को बंदी बना दिया।
बंदी बनाने के बाद वो दिल्ली ले गया। अब चिट्ठी लिखा गया, पद्मावती अगर हमें राणा जी को अगर छुड़ाने तो पद्मावती हमें मिले तो छुड़ेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब एक क्षत्रियो के लिए मौत से भी ज्यादा धर्म संकट हुआ। मौत से ज्यादा धर्म संकट हुआ तो क्या किया जाए? राणा जी को छुड़ाने के लिए अब वहां उनके प्रधानमंत्री थे, अरे उनके प्रधान सेनापति थे गोरा सिंह बादल, जो रानी पद्मावती जी के मामा लगते थे, सिंहद्रीप के। उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इज्जत हमारे लिए मौत से भी ज्यादा बेहतर है, पद्मावती को तो हम दे नहीं पाएंगे। चारों ओर संदेशा भेजा कि आज हमारी बारी है तो दोबारा तुम्हारी। राजस्थान और सभी राजाओं के पास संदेशा गया तो कोई भी राजा वहां तैयार नहीं हुआ सहयोग में। तैयार न होने का कारण आप जानते हो कि क्या था? तो यहां पर कोई कहते को महात्मा लोग तो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल के बारे में सारा बता देंगे। तो हाँ भाई, भविष्यकाल तो हम नहीं बताते, और भूतकाल के बारे में भी हम हमारी दार्शनिक युक्तियों के द्वारा हम बता सकते हैं। ऐसे त्रिकालदर्शी नहीं है कि कौन सी समय क्या हुआ। इसका कारण क्या था? अमल कसुबा और बोतल। अमल कसुबा और बोतल ने राजा महाराजाओं को, प्रधानों को, सामंतों को इतना कमजोर कर दिया कि केवल वो अमल कसुबा पी के अपना जीवन पूरा करना चाहते थे, आगे कुछ नहीं कर पाते, अपना जीवन पूरा कर पाते थे। तो यहां पर अमल कसुबा से सभी ओर से नाराज हुए और मना किया कि भाई हम कोई आपके साथ युद्ध में नहीं आएंगे। अगर सारे एक एकत्रित होते तो परिणाम कुछ अलग आता। अलग आता तो ये प्रकार से अब निराश होकर सभी वापस संदेशा वापस आए। गोरा सिंह ने कहा तो पद्मावती ने कहा कि ऐसा करो मामा जी, मैं योजना बना दूं, राणा जी को छुड़ाऊंगी। तो पद्मावती ने क्या किया? चिट्ठी लिखा कर मैं आने के लिए तैयार हूं, मेरा स्वागत के लिए आप तैयार रहें। तो 800 डोली आएगी मेरी, 800 दासी मेरे साथ रहेगी, 800 दासी आ रहेगी, और एक एक दासी को उठाने के लिए 4-4 बंदे रहेंगे डोली में। 2 थकेंगे 2 उठाएंगे, 2 थकेंगे तो एक डोली के पीछे 5 लोग। एक तो दासी अंदर बैठी है, बाहर में 4 बंदे, 5 8 25 40 4000 लोगों का काफला हमारा आएगा। और साथ साथ सारा काफला शस्त्रों के साथ होगा हमारी रक्षा के लिए। लेकिन एक शर्त है, चेतन राघव का कटा हुआ शिष्य जब हमारे पास आएगा तब हमारी डोली उठेगी। ये सीरियल के सहारे कर रहा हूं। राजा के पास चिट्ठी गई, बोले मुझे मंजूर है। तो चेतन राघव ने कहा कि मैंने तो आपको बहुत सहायता किया कि हम सहायता पैदा नहीं जानते, हम धर्म ईमान नहीं जानते, हमारा काम को सिद्ध करना है, इसीलिए हमारी कोई शर्त मंजूर नहीं है। अब मुझे पद्मावती जी के लिए आपका शीश को काटना होगा। चेतन राघव का शीश काट के भेज दिया। आज चित्तौड़ में गोरा सिंह आगे हो गए प्रधान होकर, कुछ सेना भी थी, 800 डोली थी, 4000 तय हो गए, थोड़ी सेना थी, 5000 जितने लोग गए। पद्मावती बैठ के गई है। अल्लाउद्दीन को इतना चाहता था कि पद्मावती मुझे मिले। वहां जाने का बड़ा बड़ा स्वागत किया, महारानी साहब आ रही है। इसने तो वहां इतना तक लालच दे दिया कि पद्मावती हमारी पटरानी को वो लोग कहते हैं मल्लिका, मल्लिका है हिंद। हमारे महारानी कहते हैं मल्लिका है, सभी पटरानी को मल्लिका कहते हैं।
तो वो मल्लिका बनेगी। दूसरी रानियों को बताया कि आप लोग इसका आगे कुछ नहीं है, चलो हमारा काम बन गया। तो बड़े स्वागत के साथ में वहां महल के अंदर प्रवेश होता है। अल्लाउद्दीन बड़े खुश में है। अब उन्होंने जान लिया कि राणा अमर सिंह भी इतने में हो गए। महल के अंदर 5000 सेना पद्मावती के साथ पहुंच गई है और वहां कत्लेआम शुरू हो गया। बादशाह की सेना चारों ओर है। अंदर की सफाई शुरू हो गए। राणा रतन सिंह को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद गुरा सिंह बादल कहते हैं कि महाराजा साहब, ये सारा आपके लिए हुआ, आप जिंदा है तो सारी मेवाड़ जिंदा है, हम वापस नहीं आएंगे, हमें आपका इसका प्रतिकार करके आपको बचाना है। जाओ पद्मावती जी को लेके। राणा रतन सिंह जी पद्मावती जी, महारानी पद्मावती जी के साथ में वहां से निकल जाते हैं। उनके साथ कोई थोड़ा लश्कर रहा, उनको बचा के चित्तौड़ भेजा। दूसरे सारे वहां शहीद हो गए। शहीद हो गए तो यहां पर यह बताया कि सारे क्षत्रियों ने अगर सहायता उनके आते तो ये परिणाम नहीं आता। इसके बाद में, इसकी शहादत के बाद में राणा रतन सिंह के ऊपर अल्लाउद्दीन खिलजी फिर चित्तौड़ पर हमला करता है। तब भी वहां करा के तंग दे सल मेरी जटियां रो, अमल मालवी बटिया रो। अरे भाई, ये धर्म संकट आया, हमारी इज्जत पर बात आ रही है, हमारी बहनें बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, हमारे सैनिक मारे जाएंगे, ये सारा हिंदुस्तान का नाश हो रहा है, हिंदू संस्कृति का नाश हो रहा है। अरे जागो। अरे जगना क्या, आएगा तो फिर देखा जाएगा। बस रंग छे राजा करण ने, रंग छे जब अमल लेते हैं हाथ में, तो वहां अमल लेने के बाद में राजा करण को अंजलि देते हैं 3 बार 2 बार। रंग छे राजा करण ने, ये गुजराती भाषा है। ववर जो 18 वरण ने, ये देखो अमल कसूबा का परिणाम आगे क्या होता है। आखिरी में चित्तौड़ के ऊपर घेरा डाला। घेरा डालने के बाद में अमल कसूबा के नशा के अंदर कोई भी उनको सहायता नहीं कर पाए। अमल कसूबा और बोतल का तो कहना कि दारू दिल्ली आगरो, दारू जैसलमेर। राणा रतन सिंह ने कहा कि देवी, अब आप और हमारा मिलन परलोक में होगा। पद्मावती जी ने कहा कि राणा जी चिंता न करो, मैं आपसे पहले चली जाऊंगी परलोक। आपके लिए फूलों की साज लेके मैं आपके स्वागत में खड़ी रहूंगी। मैं अभी चिंता पे जा रही हूँ जोहार के लिए। पद्मावती ने जोहार का बात किया तो दूसरी रानियों ने, राजमाताओं ने कहा कि नहीं, आपके जाने के बाद हम भी दूषित नहीं बनेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 16,000, अब ये संख्या निर्धारित यहां पर इतिहास में मिली नहीं है, लेकिन 1000 से ज्यादा तो निश्चित होगा। राजमाताओं ने छोटी बच्चियों के साथ में दगदगती चित्ता के अंदर जोहार किया और युद्ध के अंदर से एक भी योद्धा वापस नहीं आया और साथ साथ अल्लाउद्दीन की जीत हुई। बाद में मुसलमानों ने भी व्यसन किया है, नहीं किया ही नहीं, लेकिन हिंदुओं के अंदर व्यसन, ये बात पुरानी है, करीबन 1200 का अंत और 1300 ईस्वी से 1300 की शुरुआती, यही हमारा विनाश का कारण है। अमल कसूबा और बोतल, यहाँ पर राणा रतन सिंह जी और पद्मावती जी का जोहार का वृत्तांत इस व्यसन मुक्ति का 21वां वीडियो के अंदर हम पूर्ण करते हैं। इसके बाद हमारा 22वां वीडियो बनेगा।